कुठं गेला आहे आमदार? आमदार साहेब कुठं गेले आहेत? खासदार साहेब कुठे गेले आहेत? त्यांना समजायला पाहिजे ना की हे गावची दुर्दशा कशी आहे तर दिसत आहे ना। काम पे जाते हैं रात दिन, डेली विजेस काम है हमारा। यहाँ से तिरोड़ा से लेके गोरेगांव ये वाला, ये मेरा कहना है। यहाँ का आमदार जो है, यहाँ का आमदार को ऐसी मेरी सूचना है कि ये रोड 2 महीने के अंदर में बनने को होना। दशा ऐसी है कि पेशेंट भी जाए समय पे तो वो पहुँच ना पाता। और आमदार साहब और खासदार साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि ये जल्द से जल्द आज से 15 दिन के अंदर में ये रोड बनना चाहिए। और कोई भी अगर पेशेंट जा रहा है हालात में, अगर अभी समय पे गिर रहा है तो वो मर जाएगा इंसान, लेकिन सुधरेगा नहीं। और रोड अगर बाद में बनाओगे मरने के बाद में तो कोई मतलब नहीं। जब वो पेशेंट अभी जैसा अभी पीएससी दवाखाना उपकेंद्र मुंडीकोटा है, वहाँ पर कोई डिलीवरी वाली भाई है, वहाँ डिलीवरी होती है मुंडीकोटा उपकेंद्र में, तो मुंडीकोटा भी जाने की नौबत नहीं है। क्यों? मुझे वो रास्ते जो ऐसे है वो जाते जाते वो झटके में जो डिलीवरी हो जाएगी। दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। वैसे ही मैं आज फिलहाल तिरोड़ा तहसील के अंतर्गत जो है भंबोड़ी मुंडीकोटा सोनोली सालेबड़ी मार्ग पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ से एक बाइक चालक भी आ रहा है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो सोए हुए हैं। क्यों सोए हुए हैं? सोए रहने का कारण मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे वीडियो के जरिए कि यह रास्ते की अवस्था जो है एकदम ही बेकार है। यदि कोई यहाँ से आदमी आता है, स्कूटी से आता है मान लो, या स्कूल के जाने आने वाले छात्र छात्राएं, वो कभी आते हैं और कभी स्लिप होके गिर गए तो एक्सीडेंट होने की, दुर्घटना होने की संभावना है। लेकिन यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? सिर्फ चुनाव लड़ने तक सिर्फ वही बात सीमित रहती है उनके बैलेट पेपर पे कि हम आपको रास्ता बना के देंगे क्या। यहाँ की जनता ने सवाल खड़ा किया है, यहाँ के सरपंच ने सवाल खड़ा किया है, यह रास्ता कब बनेगा ये तो पता नहीं। या खेलेश्वर मोहारे गट ग्रामपंचायत सोनोली बिरोली इथली मी सरपंच आहे। मला असं सांगायचे आहे की आमच्या या मुंडीकोटा ते सालेबर्डीचा जो जाण्या येण्याचा महामार्ग आहे हा अत्यंत त्या रस्त्याची दुर्दशा झालेली आहे। आणि आमच्या सोनोली गावामध्ये शाळा नसल्यामुळे आमच्या सर्व विद्यार्थी सालेबर्डीच्या शाळेमध्ये जातात, परंतु ह्या रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे त्यांना जाण्या येण्यासाठी तो मार्ग अत्यंत कठीण पडून राहिलेला आहे। आणि कित्येक मुलांचा ॲक्सिडेंट झालेला आहे आणि कित्येक मुलं आता 8 दिवस झाले ह्या पावसामुळे मुलं शाळेमध्ये जाऊ शकत नाही, त्यामुळे ते घरीच आहे आणि त्यांच्या शिक्षणावर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये लॉस होत आहे। म्हणून मला अधिकाऱ्यांना अशी विनंती करायची आहे की त्यांनी रस्त्याचा जो काम आहे तो लवकरात लवकर करावं अशी मी साहेबांना विनंती करते। रोड हा म्हणजे एकदमच खराब झालेला आहे आणि आमच्या गावचे छोटेसे मुले सालेबर्डीला शाळेत जातात, कारण का आमच्या गावी शाळा नाही आहे आणि काही नाही आहे। तर आमच्या गावचे मुलं सालेबर्डीला शाळेत जातात, ते असे चिखलामध्ये जातात तर पडतात, खाली पडतात, त्याचे कपडे वगैरे भरतात। आमची गरोदर माता आहे, आमचं लसीकरण सालेबर्डीला होते सब सेंटरला। आता आमची गरोदर माता कधी पायच घसरला आणि खाली पडली तर किती धोका होईल जी? त्याचा जिम्मेदार कोण राहील सांगा तुम्हीच? है पर आहे का? हा तर मग हा तुम्हाला दिसतच आहे ना हा रस्ता कसा आहे। तर मग कुठं गेला आहे आमदार? आमदार साहेब कुठं गेले आहेत? खासदार साहेब कुठे गेले आहेत? त्यांना समजायला पाहिजे ना की हे गावची दुर्दशा कशी आहे तर दिसत आहे ना। सालेबर्डी सोनोली जाण्याचा मार्ग आहे, मुंडीकोट्याला जाण्याचा मार्ग आहे। आमच्या गावचे हे इकडचे तिरोड्याला जाणाऱ्याचे ते बदाबद इथून गाड्यावर जाताना पडतात बिचारे। कसे हे मुंडीकोट्याला जाताना पडतात, तिरोड्याला जाताना पडतात, आणखी तिकडे सालेबर्डीला जाताना पडतात, अदानीला जाताना असे ते तिथं आमच्या गावी तर 2-3 जण पडलेले आहेत। पडले असे माझ्या समोर पडले। मरने की नौबत है, समझे क्या? रास्ते में नौबत है। मुंडीकोटा जा नहीं रहा हूँ मैं, आज जो गया था अर्जेंट काम से करके गया, तो ये सोनोली तक भी आने की नौबत नहीं है, इतना रास्ता खराब है। तो क्या मांग क्या है आपकी? मांग क्या है? रास्ता बनने को होना, हाँ रास्ते बनने को होना। ये हमारे तिरोड़ा तालुका में हमारा जो मुंडीकोटा क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, तो इसीलिए आमदार को भी बोल रहे हैं पर, लेकिन बन जाएगा दिवाली तक बन जाएगा ऐसे बोल रहे हैं, पर अभी तो लोग मर रहे हैं ना रास्ते में। हाँ इसकी कुछ नियोजन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट से चुन के आए, चले गए, कुर्सी बैठ गए, केवळ आश्वासन देते हैं बस। आपल्या गावचे रस्ते बनवले आहे ना, आमच्या इकडचे ठेवला आहे आदिवासीमध्ये। हां हे आमच्या एरिया आदिवासीमध्ये जो आहे ते मुंडीकोटा क्षेत्र
न खुरकुली जाण्याचा मार्ग नाही, सालेबडून मुंडीकोटा जावाचा मार्ग नाही, भोंबोलीहून चांदूरचा मार्ग नहीं। आज हम जो मेन रोड है कि घाटकोले वाला बस चलती थी, आता ये बस भी नहीं चालू रही है। जब वो पेशेंट अभी जैसा अभी पीएससी दवाखाना उपकेंद्र मुंडीकोटा है, वहाँ पर कोई डिलीवरी वाली बाई है, वहाँ डिलीवरी होती है मुंडीकोटा उपकेंद्र में, तो मुंडीकोटा भी जाने की नौबत नहीं है। क्यों? मुझे वो रास्ते जो ऐसे है वो जाते जाते वो झटके में जो डिलीवरी हो जाएगी है, दवाखाना पहुँचने के पहले वो रास्ते में झटके में हो जाएगी, ऐसे रास्ते भाव। जैसे कि सोनोली ग्राम के सरपंच ने क्या बताया और सरपंच ने बताया तो शासन प्रशासन दखल लेंगे क्या, वैसे ही मैं भंबोड़ी ग्राम के सरपंच महोदय के साथ मौजूद हूँ, लिल्लार जी के साथ। मैं इनसे पूछना चाहूँगा यह रास्ते की जो अवस्था है, मानो कि यहाँ भूजाल छाया है, यमराज का द्वार जैसे लगता है। तो मैं सरपंच महोदय से पूछना चाहूँगा कि यह रास्ते के लिए कितना प्रयास हुआ है और कितना विकास हुआ है यह रास्ते का। मैं भंबोड़ी ग्राम पंचायत से सरपंच बोल रहा हूँ, महेश कुमार भोपाल जी लिल्लारे। ये कम से कम 2 साल हो गया। ये रास्ते की दुर्दशा ऐसी है कि पेशेंट भी जाए समय पे तो वो पहुँच ना पाता। और आमदार साहब और खासदार साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि ये जल्द से जल्द आज से 15 दिन के अंदर में ये रोड बनना चाहिए। और कोई भी अगर पेशेंट जा रहा है हालात में अगर अभी समय पे गिर रहा है तो वो मर जाएगा इंसान, लेकिन सुधरेगा नहीं। और रोड अगर बाद में बनाओगे मरने के बाद में तो कोई मतलब नहीं। जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ के स्कूल के छात्र छात्राएं भी आवागमन करते हैं और काफ़ी सारे हादसे हुए, सूत्रों के हवाले हमें जानकारी मिली। बराबर। और उसके बाद में 15 फीट अगर बारिश का पानी अगर आ गया तो ये पुलिया पे जाना आना बंद हो जाता है। कल भी वैसी पुलिस बंदोबस्त लगा था। और उसके बाद में कोई भी इंसान अगर बाइक से जा रहा है तो अच्छे तरीके से जा नहीं सकता। और आमदार साहब से ऐसा निवेदन है कि जल्द से जल्द ये रोड का काम शुरू करे। जिस प्रकार दर्शकों यहाँ के सरपंच ने बताया कि आमदार साहब ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब बोलने का मतलब है सरपंच महोदय का कि आमदार साहब यह रास्ते की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आखिर क्यों ध्यान नहीं दे रहे, और यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। तो यही बताएंगे क्यों ध्यान नहीं दे रहे, क्या है कुछ आपसी रंजिश या ऐसा? मैं ऐसा निवेदन कर रहा हूँ खासदार साहब को कि चुनाव के समय में हर गाँव में विजिट मारते हैं। चुनाव होने के बाद में 5 साल मिलता है उनको, एक गांव में एक बार तो भी विजिट देना चाहिए कि क्या क्या एरिया की समस्या है। ये गांव में मेरे भंबोड़ी, तिरोड़ा और बिरोली, चांदोरी और सालेबरडी 5-6, सोनोली 6 से 7 गांव को जाने आने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम जाता है। और इसलिए कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर बूढ़ा भी इंसान अगर पैदल भी जाने के लिए काबिल में रोड नहीं है। दर्शकों जिस प्रकार इन्होंने बताया कि यहाँ के खासदार महोदय ने भी आके विजिट करना चाहिए यह रास्ते पे, और क्यों यह रास्ता नहीं बन रहा है। यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे क्या यह रास्ते की पोजीशन। मेरा नाम ज्ञानेश्वर बिरनवार। इसके पहले भी अपन 8 या 10 दिन पहले न्यूज़ लगाए थे। न्यूज़ लगाने के बाद में भी हमने बोला गया था कि 15 दिन के अंदर में रोड का काम चालू किया जाए, लेकिन उन्होंने मुरुम डाल के थूक पालिश वाला काम किया है। और मुरुम डालने के बाद में जो स्थिति थी रोड की उससे भी अभी ख़राब है। तो इसके पहले भी अपन ने बोले गए थे कि अगर रोड का काम चालू नहीं किया तो हम आंदोलन करेंगे करके, और वाकई में हम अब आंदोलन करेंगे। यानी क्या आह्वान क्या करना चाहते हो, यदि अगर रास्ता नहीं बना और रास्ता नहीं बना या एकाध जीवी हानि हो गई कल चल के तो इसका जवाबदार वो रहेगा, आमदार खासदार रहेगा। अभी पंचायत समिति मैडम जो है वनीताबाई भंडारकर और किरण भाऊ पारदी जिला परिषद सदस्य मेंबर, उन्होंने कैसा भी नहीं किया मुरुम और जो जीएसबी का यहाँ पे 10-20 गाड़ी का यानी पुरवठा करके लेवल कर दिया मेरे एरिया में, लेकिन मुंडीकोटा के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई है। आमदार खासदार साहब ने कहीं ना कहीं से ये रोड को बनाना चाहिए या 8 से 15 दिन के अंदर में। दर्शकों जिस प्रकार इन्होंने बताया कि 8 से 15 दिन के भीतर यह कभी रास्ता नहीं बनता तो आंदोलन करने का इशारा भी दिया है, और कभी खबर प्रकाशित होते ही यह रास्ता बनता है या नहीं बनता यह तो देखने लायक नज़र रहेगा। लेकिन यदि रास्ता नहीं बना तो आंदोलन होने की चेतावनी भी दी है। लेकिन इसी पश्चात यहाँ के ग्राम पंचायत सदस्य हैं भंबोड़ी ग्राम के, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि यह रास्ते की स्थिति जो है यह कितने दिनों से है और क्या है हकीकत। हेलो, मेरा नाम जियालाल धनलाल दमाय है, मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। और जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि ये जो रोड की जो दुर्दवस्था है
तो कैसी कि यहाँ से कम 5 से 6 गांव ऐसी है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए मुंडी कोटा जाना ही पड़ता है, क्योंकि मुंडी कोटा हॉस्पिटल है, मेडिकल है और ऐसी चीज़ है कि और रेलवे स्टेशन बस स्टॉप यानी ऐसी सुविधा है। तो ये थोड़ी थोड़ी बात के लिए ये 4 या 5 गांव के क्या बोले लोग यहाँ से यहाँ प्रवास करते और ऊपर से स्कूल के छोटे छोटे बच्चे यहाँ यहीं से गुजरते। तो मैं यही चाहूँगा सरकार से कि ये रोड जल्द से जल्द बनाया जाए। और वैसे भी अभी इसके पहले भी आह्वान किए थे, तो अपने जिला परिषद के किरण भाऊ पारदी और पंचायत समिति सदस्य वनिता भाई भंडारकर, इन्होंने कुछ मुरुम वगैरह गिट्टी वगैरह के किए इंतजाम। फिर भी मैं यही बोलूँगा कि यहाँ के जो आमदार है, खासदार है, इनसे निवेदन करता हूँ कि रोड जल्द से जल्द बनने को होना, क्योंकि यहाँ से एक पेशेंट भी कैसे अच्छे तरीके से जा नहीं सकता, क्योंकि ये रोड की दुर्दशा ऐसी है कि पेशेंट रास्ते में खराब यानी ख़त्म हो जाएगा। इतनी ये रोड की दुर्दशा आप देख ही रहे हो है कि साइकिल वाला भी पैदल जा रहा है, क्योंकि अपने खुद की साइकिल से जा नहीं रहा है। अब यही से अंदाज लगाओ कि ये रोड की दुर्दशा कैसी है। अब जब साइकिल से आदमी पैदल जा रहा है तो बाइक वाला कैसे जाएगा है, और मरीज कैसे क्या मुंडी कोटा जाएगा है। तो इसलिए मेरा आवेदन है खासदार आमदार साहब से, यही आवेदन है कि जल्द से जल्द ये रोड बनने को होना। इधर के ग्राम पंचायत सदस्य ने भी बताया कि यह रास्ता क्यों बनना जरूरी है। अब आमदार खासदारों पे सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठने के बाद आमदार खासदार क्या दखल लेते हैं यह तो देखने लायक नजर रहेगा। ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।